डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 घटाएंगे कितना बच गया 2, तो डी की जगह हम लोग। हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का इम्पोर्टेंट मैथ का चैप्टर है जिसका नाम है समांतर श्रेणी, और इंग्लिश में बोलेंगे अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, इसका पहले हम लोग जानते हैं परिभाषा क्या होता है। परिभाषा क्या होता है, संख्याओं के एक अनुक्रम को, संख्याओं के एक अनुक्रम को क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे अगर हम बोलेंगे 2 4 6 8 10 इसी तरह से, तो ये एक अनुक्रम में आ रहा। अगर हम बोल देंगे ऐसे 2 3 5 7 4 6, आप ध्यान से देखिए इसमें यहाँ कितना है, 2 के बाद 4 बाद 2 के बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8 8 के बाद 10, नीचे वाला में कितना है, 2 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद कितना आ गया 4। अब देखिए इसमें अंतर देखिए तो 2 के बाद में कितना है, 4 का बीच में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब अंतर कितना 2 को, और यहाँ 4 के बाद कितना है 6, बीच में कितना है 2 का, ठीक। 6 के बाद कितना है 8, बीच में कितना अंतर है 2 का। एकराम देख रहे हैं कि 2 से 3 3 के बीच में क्या अंतर, 1, 3 से 5 फिर जा रहे हैं 2 का अंतर, फिर 5 से 7 जा रहे हैं 2 का अंतर, 7 से 4 जा रहे हैं 3 का अंतर। हम समांतर श्रेणी के डिफिनेशन का मतलब होता है अनुक्रम। अनुक्रम का मतलब ऐसे वृद्धि हो कि प्रत्येक का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसी अनुक्रम को हम लोग कौन सी कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। तो परिभाषा आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ इसे समझना है। फिर से एक बार, लगातार संख्या रहे या ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और इसी अनुक्रम लगातार वाली संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। तो इसमें लिखा क्या जाता है, जैसे हम लोग ले लेते A1 A2 A3 डैश डैश, कहाँ तक जाएंगे कोई पता नहीं, इसका हम लिख लेंगे AN। N का मतलब कोई नंबर हो गया, 10 20 30 40 जितना भी आपको इच्छा करे वहां पर आप रख सकते हैं। तो इसको बोलेंगे प्रथम पद, क्या बोलना है, प्रथम पद। इसको बोलना है द्वितीय पद, द्वितीय पद, और ये रहा तृतीय पद। और लास्ट में जो लिखे AN, AN का मतलब हो गया nवां पद, क्या हो गया, nवां पद हो गया, nवां पद। अब ध्यान समझिए इसमें कि A1 से A2 के बीच, A1 से A2 के बीच जो अंतर है इसका हम लोग नाम देंगे सार्वंतर, सार्वंतर, और इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, और शॉर्ट में इसको हम सूचित करें किसके द्वारा, D के द्वारा, किसके द्वारा, D के द्वारा। तो A1 क्या बोलना है, प्रथम पद, A2 क्या बोलना है, द्वितीय पद, A3 क्या बोलना है, तृतीय पद, और AN को क्या बोलना है, तो nवां पद, क्या बोलना है, nवां पद बोलना है। अब सार्वंतर का मतलब समझ आ गया कि A1 और A2 के बीच के अंतर क्या कहेंगे, सार्व अंतर, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, ठीक। और इसी तरह से अगर A2 और A3 के बीच का अंतर निकालना पड़ेगा तो इसको भी क्या कहेंगे, सार्व अंतर कहेंगे। तो सार्व अंतर को हम लोग किसके द्वारा सूचित करेंगे, D के द्वारा। तो सार्व अंतर का फॉर्मूला हो जाएगा, सार्व अंतर का फॉर्मूला हो जाएगा, पहला से दूसरा नहीं घटाना है, दूसरा से पहला घटाना है, तो मतलब A2 माइनस कितना A1। तो सार्वंतर किसके द्वारा सूचित करेंगे, D के द्वारा। तो D बराबर A2 माइनस में A1। अगला फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। तो D बराबर आपको क्या मिल गया था, D बराबर फॉर्मूला मिला था A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अब कहेगा कि हमारा nवां पद निकालिए, nवां पद निकालिए, तो क्या करेंगे, तो AN फॉर्मूला निकालेंगे। तो AN बराबर आप याद रखिएगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप देखिए A1 का तो मतलब क्या हो गया, प्रथम पद, और D का मतलब क्या हो गया, सार्व अंतर, D का मतलब सार्व अंतर, और N का मतलब जितना वाला पद कहेगा, 10वां 20वां 11वां 12वां कुछ भी पद कहे N की जगह पर हम लोग रखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल में आप देखिए क्वेश्चन का, क्वेश्चन दे देते हैं, AP 2 4 6 8 डैश डैश का
10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। एपी दे दिया 2 4 6 8 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात करें। हम इसको कैसे हल करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो A1 का मान कितना हो जाएगा, तो प्रथम पद को हम क्या बताए, A1 कितना 2। A2 का मान निकालिए, दूसरा पद कितना है यहाँ पर 4, और पहले कह दिया कि यह AP में है, जांच करने का भी कोई जरूरत नहीं है। और कौन सा पद कर रहा है, तो 10वां पद कर रहा है, तो n की मान कितने हो जाएगा 10, और 10वां पद निकालना है तो AN आप फॉर्मूला लगे, क्या होता है फॉर्मूला भी जस्ट बताए, A1 + n-1 इंटू डी। तो A1 + n-1 इंटू डी कितना निकालना है 10वां पद, n के स्थान कितना रखना है 10 रखना है। तो A10 बराबर A1 की जगह पर कितना है मेरा सवाल में 2 + n की जगह पर 10 - 1, और सार्व अंतर सबसे पहले हमें जरूरी है। तो डी का मान आप कैसे निकालिए, जस्ट फॉर्मूला बता के रखे कि A2 - A1, डी कैसे निकालेंगे A2 - A1, तो A2 - A1, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 4 - 2 घटाएंगे कितना बच गया 2, तो डी की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे 2 रखेंगे, डी के स्थान पे 2 रख दिए। 2 + 10 में से घटाइए कितना बचेगा 9, और यहाँ पर गुना 2। तो पहले आप यहाँ पर जोड़ वाला काम नहीं कीजिएगा, जोड़ वाला काम नहीं करना है, बचपन से के जोड़ घटा गुना भाग, लेकिन अब यहाँ से उल्टा चलना है, पहले गुना वाला भाग वाला काम करेंगे, उसके बाद गुना वाला, तब उसके बाद जोड़ और घटा काम करना है। तो यहाँ पर भाग तो नहीं है, गुना वाला है, तो 9 दूना 18, तो 2 + में 18, 18 2 कितना हो गया 20। यही कह रहा है कि 10वां पद कितना निकालना है, तो 10वां पद मेरा कितना आ गया 20।